पुलिस को सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा, मानवाधिकार आयोग को भी देना पड़ेगा और कोर्ट को भी देना पड़ेगा। क्या ये सत्य नहीं है कि जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है उस पर कोई खरोंच नहीं थी? क्या ये सत्य नहीं है मोटरसाइकिल की चाबी नहीं मिली? क्या ये सत्य नहीं है अगर दो लोगों का इनकाउंटर हुआ तो वो हेलमेट पहने थे नहीं थे, हेलमेट बरामद नहीं हुआ? अब ये तो आप कह नहीं देंगे कि चाबी गिर के कहीं उड़ के चली गई या चाबी इतनी लूज थी जो गिर के। जब वहाँ असलाह पड़े हैं, विदेशी असलाह पड़े हैं, कहाँ तो कहा जाता पंजाब में ऊपर से ड्रोन के द्वारा हथियार आते थे, गिराए जाते थे, तो वो हथियार जब पड़े रहे तो चाबी क्यों नहीं है, हेलमेट क्यों नहीं है, बॉडी पे भी खरोंच क्यों नहीं है? और इतने अत्याधुनिक हथियार होने के बावजूद भी पुलिस के किसी अधिकारी कर्मचारी के ऊपर खरोंच भी नहीं आई, उस पर खरोंच के निशान भी नहीं आए। क्रॉस फायरिंग हुई होगी तो किसी को तो लग फायरिंग। अगर हमारे पास आधुनिक हथियार हैं और मेरा जीवन खतरे में पड़ रहा है, जब व्यक्ति का जीवन खतरे में होता है तो उसमें डबल ताकत आ जाती है। एक नॉर्मल व्यक्ति से जीवन खतरे वाले व्यक्ति की डबल ताकत आ जाती है। तो ऐसे में क्या हथियारों का प्रयोग हुआ, क्या क्रॉस फायरिंग हुई, क्या भिड़ंत हुई? क्रॉस फायरिंग की तो बात हो रही कि क्रॉस फायरिंग तो उन्होंने पहले फायर किया। उन्होंने पहले फायर किया है तो किसी के तो चोट लग के हुआ होगा ना। हवाई फायर तो नहीं हो रहे, हर्ष फायरिंग तो नहीं हो रही, वहाँ किसी का तिलक तो नहीं चढ़ रहा, वहाँ किसी का द्वार चार तो नहीं हो रहा, वहाँ किसी की शादी में तो फायरिंग नहीं हो रही है। फायरिंग तो वहाँ एक दूसरे के ऊपर सबको पता है कि जिसके ऊपर फायरिंग हो रही उस पर 5 लाख का इनाम है, उसे भी पता है मेरे ऊपर 5 लाख का इनाम है। मैं भी अपराधी हूँ, घोषित अपराधी हूँ, भाग रहा हूँ, छिप रहा हूँ। कहीं पुलिस उसे राजस्थान ढूंढ रही है, कहीं पुलिस उसे मध्य प्रदेश ढूंढ रही है, कहीं कुछ ढूंढ रही है। तो सवाल तो उठते हैं। सवाल देखिए, हमारे देश की मीडिया भी वाइब्रेंट है, ज्वलंत है। अगर वो सवाल उठाती है, अगर लोग उस पर डिबेट रखते हैं, अगर उस पर बात करते हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस को सवाल को जवाब देने पड़ेंगे। अब विकास दुबे वाला जैसा प्रकरण हुआ, गाड़ी बाद में पलटी, भागा, पलट गई, नहीं पलटी, फिर खींची गई, फिर खड़ी की गई, गाड़ी पे खरोंचे आई, बाद में आई, पहले कोई नहीं आई, ये तमाम चीजें हैं। वहाँ गाड़ी पलटी थी, यहाँ मोटरसाइकिल पलटी है। हाँ, तो मोटरसाइकिल सवाल उठ रहे हैं। मोटरसाइकिल गिर जाती है, गिर भी जाती है, भागते समय पकड़ में भी आती है, लेकिन कुछ चीजें हैं। अब दूसरी चीज, चेसिस नंबर नहीं है मोटरसाइकिल का, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। भाई ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसका चेसिस नंबर नहीं होता है? ऐसी कौन सी गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है? ऐसी गाड़ी कौन सी है जिसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है? ऐसी गाड़ी कौन सी है जिसका कोई मालिक नहीं होता है? या तो नई गाड़ी की एजेंसी मालिक होती है, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, या परचेजर मालिक होता है, या फर्स्ट ऑनर होता है, सेकेंड ऑनर होता है, थर्ड ऑनर होता है। हवा में तो नहीं बांध लटकता है, कहीं ना कहीं तो कोई तो मालिक उसका होता है। चेसिस नंबर और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो होना चाहिए। हो सकता है उन्होंने चोरी की गाड़ी ली हो सकता है उन्होंने चोरी करके गाड़ी यूज कर रहे हैं। क्रिमिनल थे, चोरी कर लियो। क्रिमिनल हैं, चोरी कर सकते हैं, छीन सकते हैं, किसी की रोबरी कर सकते हैं, लेकिन जिसकी रोबरी हुई है वो मालिक तो होगा, गाड़ी नंबर तो होगा, आरसी नंबर तो होगा, चेसिस नंबर तो होगा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तो उसका बना होगा, कहीं पेट्रोल तो डलाता होगा, कहीं सीसीटीवी फुटेज में तो आई होगी। उत्तर प्रदेश में ऐसा तो है नहीं कहीं कैमरे नहीं लगे, केवल दिल्ली में कैमरे लगे हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का सबूत होगा, कहीं ना कहीं उन चीज़ों की जानकारी होगी जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस को, उनके आला अधिकारियों को इन बातों का जवाब देने के लिए मैं नहीं पूछ रहा, ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन पूछेंगे जब इस इनकाउंटर को फेक के रूप में साबित करने की बात आएगी, जब इस इनकाउंटर की प्रोसीडिंग होगी, जब इस इनकाउंटर को मृतक के परिवार वाले कोर्ट में ले जाएंगे, तब इस बात की वहाँ चर्चा होगी, इस बात की सबूत होंगे, फोटोग्राफी देखी जाएगी, मोटरसाइकिल गिरती हुई देखी जाएगी। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि वो बहुत बड़े अपराधी थे, हेलमेट नहीं रखा होगा उन्होंने, हेलमेट नहीं होगा उनके पास, हेलमेट लगाया नहीं होगा, खुलेआम घूम रहे होंगे कि जी फरवरी का महीना है, गुलाबी महीना है साहब, वैलेंटाइन डे मनाते घूम रहे हैं साहब, 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे तो मनाने निकले नहीं थे। अरे जिस पर 5-5 लाख रुपए का इनाम हो, जो प्रदेश का घोषित अपराधी हो, जो अपनी जान बचाकर भाग रहा हो,
उसके जीवन की सांसत पड़ी होती है, जीवन खतरे में। जिसका बाप उम्र कैद की सजा काट रहा हो, दो भाई जेल में सजा काट रहे हो, पत्नी भागी भागी घूम रही है, माँ भागी भागी घूम रही है, पूरा सब तहस नहस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा हो कि मैं अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा, तो अपराधी के लिए तो मिट्टी में मिलाने को कहा है, तो उससे तो डर होगा, उसे तो भय होना चाहिए। अब वो आप बिना हेलमेट लगाए कोई घूम रहा है, साहब कि गर्लफ्रेंड को बैठाल के बहुत धीरे धीरे चलाना है गर्लफ्रेंड के साथ, हमें तो टाइम पास करना है, हमें तो मीठी मीठी बातें करनी है, हमें तो रसीली बातें करनी है, ऐसा तो साहब नहीं होता है ना। अगर हेलमेट के बिना घूम रहे थे तो उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस पर भी सवाल है। चालान भाई होते, हैं? ट्रैफिक पुलिस के चालान होते, पहचाना जाना चाहिए था। कैमरे में आते। अच्छा चलिए, ट्रैफिक पुलिस ने कैमरे नहीं लगा रखे, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों ने तो अपने तो कैमरे लगा रखे हैं, ज्वेलर्स ने कैमरे लगा रखे हैं, ऑफिसर्स ने कैमरे लगा रखे हैं, कंपनी ने कैमरे लगा रखे हैं, कितने लोगों ने लगा रखे हैं कैमरे। ये चीज़ होनी चाहिए। हेलमेट ना मिलना, चाबी ना मिलना, बाइक पर खरोंच ना आना, बाइक का नंबर ना होना, आरसी नंबर नहीं होना, चेसिस नंबर नहीं होना, हेलमेट नहीं होना, अच्छी चाबी होना ही नहीं, अच्छे आधुनिक हथियार होना, उनका चलना, किसी अधिकारी के खरोंच ना आना, उन दोनों का मारा जाना, और जो जा रहे थे वो रास्ता बंद था। अच्छा, सबसे बड़ी बात आगे से मूवमेंट नहीं होगा। जहाँ से जा रहे थे वो रास्ता बंद था, आगे जा नहीं सकते, तो रास्ता निकलने का तो चाहिए, हर एक को चाहिए। पथरीला रास्ता था वैसे भी। हाँ, पथरीला रास्ता था तो हो गया। तो कई चीज़ें हैं जिन पर सवाल उठते हैं, और सवाल लाजमी हैं, और सवाल तो पूछे जाएंगे। अगर आपने एनकाउंटर करके प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को चाक चौबंद किया है, अगर आपने अपनी पार्टी के भय भूख भ्रष्टाचार के नारे को सार्थक किया है कि हम प्रदेश से भय मिटा देंगे, हम भय का वातावरण नहीं होने देंगे, हम इस प्रदेश के हर दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम को भय मुक्त समाज देंगे, हम निडर लोगों को देंगे, रात में भी कोई खुलेआम घूमे, कैश लेके भी घूमे, ज्वेलरी पहन के भी घूमे, हम उन्हें घूमने की स्वतंत्रता देंगे, हम इसे आधुनिकता की तरफ ले जा रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन चौक चौबंद है, अच्छी बात है, परिवर्तन आया है उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत बदलाव आया है, और बदलाव आना चाहिए समय समय पर। योगी जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, तपस्वी हैं, उनको क्या आगे नात न पीछे पगई, 1.5 मीटर कपड़ा रखते हैं, इससे ज़्यादा उनकी कोई ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं। मामला कहाँ आएगा? ह्यूमन राइट कमीशन। मामला कहाँ जाएगा? ऑनरेबल हाई कोर्ट। कोर्ट तो वाइब्रेंट है, कोर्ट तो निडर काम करती हैं। ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जस्टिस हैं। हमें उन पर भरोसा है, हम उन पर विश्वास करते हैं, वो निडर हैं, वो किसी सत्ता के पक्ष में नहीं आते, वो किसी दबाव में नहीं आएंगे, वो किसी भय में नहीं आएंगे, वो किसी के पुलिस के प्रशासन के दबाव में नहीं आएंगे, वो पूरे देश के फेक एनकाउंटर के बारे में बात करते हैं और चर्चा करते हैं। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन इनका भी तो गैंग बहुत बड़ा था, इन्होंने भी तो उमेश पाल हत्याकांड में ये लोग आए थे सामने। अब उमेश पाल हत्याकांड में अगर वो रहे हैं और आरोपी हैं, अगर उन्होंने मर्डर किया है, अगर पुलिस के पास सबूत हैं, अगर हत्या की है, तो हत्या के बदले में तो फिर एक तरफ फांसी की सजा भी होती है, उम्र कैद भी होती है, उम्र कैद लाइफ टिल डेथ भी होती है। तो कानून के तरीके से होना चाहिए। हाँ, कानून के तरीके से होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, जो कुछ हो कानून के तरीके से हो, कानून के साथ हो, ये होना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर IP सिंह, जिनका कहना था कि ये एनकाउंटर में जो सवाल उठ रहे हैं वो वास्तव में गंभीर है, उसका जवाब देना चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से।